साथी नमस्कार। आज उत्तराखंड का लोक पर्व है फूलदेई। लोक पर्व फूलदेई की आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं हूँ जगदीश पांडे और बताऊँगा फूलदेई का पर्व क्यों मनाया जाता है। आप लोग अधिकांश तौर पर ये त्योहार मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं ये नहीं जानते हैं। फूलदेई का त्योहार मनाने का जो पहला उद्देश्य है वो है बसंत ऋतु के स्वागत में फूलदेई पर्व मनाया जाता है। और जितने भी हमारे गाँव में फसलें होती हैं, चाहे वो कोई भी फल हो, आलू हो, सेब हो, पुलम हो, खुमानी हो, आड़ू हो, गेहूँ हो, जौ हो, बाजरा हो, अन्य प्रकार की जो भी फसलें होती हों, जिसके हमारा जीवन यापन होता है, रोज़मर्रा के सारे काम हुआ करते थे पहले, अब तो बहुत सारे आयाम हैं कमाई के। उसका जो प्रारंभिक फूल होता है, जो पहला फूल जिस पे लगता है या बीज लगता है, उसके पहले फूलों को आज के दिन हर घर के द्वार पर, मंदिर पर, भूमि देवता के मंदिर पर चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है कि ताकि हमारी फसल अच्छी हो, हमारा आमदनी का स्रोत अच्छा हो, हमारे जीवन को जीने में आसानी हो, यही पहला उद्देश्य था। लेकिन साथियों, इसके पीछे कुछ दंत कथाएँ हैं, कुछ कथाएँ और भी हैं कि फूलदेई मनाने का कारण क्या है, जो कि पुराने पुराणों में भी देखा जाता है और बहुत सारी किताबों में इसका उल्लेख किया गया है। फूलदेई का जो पर्व मनाने का दूसरा कारण है, जो दंत कथाएँ हैं, उसका जो प्रमुख दंत कथा है, वो है प्योली। प्योली नाम की एक बहुत ही प्यारी बालिका, एक बच्ची जो कि बहुत प्रकृति प्रेमी थी। वन, जंगल, पुष्प, पेड़, पौधे और सभी से वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। वही इसका जीवन था, वही उसके मित्र थे, वही उसका रहन-सहन, खान-पान था। प्योली बहुत ही सुंदर थी, उसकी भाषा, उसका कद-काठी बहुत ही निराला था। उसके चाहे कोई भी हो, जंगली जानवर हो, पशु-पक्षी हों, पेड़-पौधे हों, सब उसकी आवाज़ से, सब उसको देखने के लिए मंत्रमुग्ध हुआ करते थे। एक विदेशी पर्यटक या यूँ कहें कि एक विदेशी शिकार करने के लिए जंगलों में आता है और उसकी नज़र उस बहुत ही खूबसूरत प्योली पर पड़ती है। प्योली पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है, वो उसका मुरीद हो जाता है, वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और उससे शादी करने का आग्रह करता है। प्योली भी तैयार हो जाती है शादी करने के लिए, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद जब प्योली अपने ससुराल जाती है, वहाँ पर वो दिन प्रतिदिन उदास रहती है और पूरा जीवन वो कठिनाइयों में बिताती है, दुखित हो जाती है और अपने मायके की बहुत सारी यादें आती हैं उसको, ख़ास तौर पर वन्य जीव-जंतुओं की, पेड़-पशुओं की, तितलियों की, चिड़ियों के चहचहाने की। इसके वियोग में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, धीरे-धीरे उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। स्वास्थ्य खराब होने के बाद अत्यधिक उसकी पीड़ा होती है और एकाएक उसका देहावसान हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर उसके गाँव वालों को मिलती है, पूरे जंगल में पशु-पक्षी को मिलती है कि प्योली अब हमारे बीच में नहीं रही। प्योली पहले ही बोल चुकी थी, अगर मुझे कल-परसों कुछ होता है तो मुझे मेरे मायके के जंगलों में गाड़ दिया जाए, जो कि बहुत पीड़ादायक होगा उस समय का दृश्य, उस समय का ये वाकया। ठीक उसी के कहने के मुताबिक उस अंग्रेज़ ने उसको उस जंगल में दफ़ना दिया और कुछ समय के बाद देखा कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ उग आए हैं और उस पेड़ से बहुत पीले-पीले पुष्प खिल आए। तो कोई पुष्प अब हर किसी के आँगन में कि प्योली आई है, बसंत ऋतु आई है, खुशियाँ लेके आई है, आपके जीवन में रंगत लेके आई है, आपका जीवन उच्च रहेगा और हमारा रहन-सहन बहुत हद तक सुलभ हो पाएगा। इसी की याद में ये फूलदेई का पर्व मनाते हैं। फूलदेई का पर्व आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, खुशियाँ लेके आए और चाहे जो भी दंत कथाएँ हों,
प्रारंभिक काल से ये रीतियाँ चली आई हैं, इसको चलाना चाहिए, चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे देश में रहें, विदेश में रहें, चाहे किसी भी आधुनिक युग में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। लेकिन जो हमारी पुरानी जो दंत कथाएँ हैं या हमारे जो पुराने त्योहार हैं, इसको मनाना चाहिए और इसकी हर किसी को, अब चाहे अपने बच्चे को हो, हर किसी को इसकी जानकारी देना चाहिए। फूलदेई क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज के युग में तो जीवन जीने के बहुत सारे तरीके हैं। प्रारंभिक पहले के दौर में केवल खेती ही होती थी, जिसका उद्देश्य था हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, यश, वैभव आए। धन्यवाद। फूलदेई पर्व एक बार फिर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।